हे दोस्तों, अगर स्मॉल कैप के बाद कोई कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो हमारे हैं मिड कैप कैटेगरी और मिड कैप फंड्स। अब मिड कैप कैटेगरी के अंदर हमने स्मॉल कैप का पूरा एनालिसिस किया था 2 दिन पहले। आपने देखा था कि भाई स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल नियर टू हाई है, लेकिन रिटर्न्स उस तरीके के नहीं है जो कि आज से 6-7 महीने पहले थे, मतलब सितंबर एंड में थे। अब मिड कैप के ऊपर एक बार नजर मारते हैं। जितने भी फंड्स हैं, 35-40 फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी के भी, उन सबके ऊपर एक नजर मारते हैं कि भाई कौन सा कितना पॉजिटिव है पिछले 6 महीने में और इस साल के अंदर और 1 साल के अंदर। साथ में इसका जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, उसको देखते हैं कि भाई ये हाई, इसका जो हाई है मार्केट, वो कितना दूर है, अपना जो पहले वाला हाई था उसको छूने वाला है या छू चुका है, उसके ऊपर बात करेंगे। और जितने भी फंड्स हैं उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी नजर मारेंगे कि भाई परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है और कौन अभी इस चीज को बीट नहीं कर पा रहा है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर मिड कैप कैटेगरी का फंड तो 101% होगा ही होगा, उसके बारे में भी जानेंगे। और आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो मिड कैप से रिलेटेड या कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इंतजार रहेगा, उसका आंसर देने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन मैं आंसर जरूर दूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि भैया आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आता रहे और आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। तो अगली जो स्क्रीन होने वाली है कंप्यूटर स्क्रीन है, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं और फिर डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और आपके सामने जो सबसे पहले जो जानकारी आ रही है वो देखिए है आपका निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई जो इंडेक्स है, उसको आप देखिए। अभी चल रहा है 21,840 पॉइंट, मतलब 21,850 पॉइंट्स पे आप लगा लीजिए। और इसका जो हाईएस्ट था वो था 22,500। मतलब आप ये मान लीजिए पिछले 1 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पहुंचा था, ये आज तक का हाई पहुंचा था, वो 22,500 था और अब 21,840 पॉइंट्स पर है, मतलब करीबन 650 पॉइंट से दूर है। और अगर मैं बात करूं कि अपने हाई होने पर, जैसे ही हाई होगा, कितने परसेंट आपके जो फंड्स है पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब 650 पॉइंट जैसे ऊपर जाएगा तो आपके जो फंड्स है वो मैं आपको बताऊं तकरीबन तकरीबन मान लीजिए 250 पॉइंट पर 1% मिड कैप बढ़ेगा। तो 250 का मतलब आप ये मान लीजिए मोटा माटी हो गया 450 पे 2 पॉइंट्स हो गए, 2% हो गया। और 3-3.25% आप मान लीजिए कि भाई 3.25 3.5 पकड़ लीजिए, 3.5% के आसपास आपके जो फंड्स है पॉजिटिव हो जाएंगे जैसे ये 650 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चल रही है मुझे जो मिड कैप के अंदर दिख रही है ये, वो ये है। और क्वेश्चन ये बनता है कि जब 26-27 सितंबर को जब मार्केट हाई पे थी, मिड कैप हाई पे था, तो फंड्स जो थे बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। आपने भी देखा था, स्मॉल कैप हो गए, मिड कैप हो गए, स्पेशली मिड कैप 10-12% पॉजिटिव रिटर्न, 15% रिटर्न ये पॉजिटिव दे रहे थे। लेकिन अब ये इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कितने हैं पहले समझ लेते हैं और पहले इनके रिटर्न देखते हैं। आपके सामने पूरा का पूरा जो ये चार्ट है वो मैंने ओपन कर दिया है। देखिए ये जो है मिड कैप कैटेगरी के फंड्स है सारे, है ना। और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, इसके अंदर जितने भी स्कीम्स हैं आपकी, जितनी भी जो डायरेक्ट प्लान है वो सारे के सारे हैं इसके अंदर। 30-35 स्कीम्स होंगी। और हमें जो देखना है, हमें देखना है 6 महीने का डेटा, 1 साल का डेटा और आपका ये YTD, मतलब जनवरी से लेकर जून तक का डेटा। तो सबसे पहले भैया मैं 1 साल का डेटा चेक करता हूं कि 1 साल के अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव है या नहीं है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स है 1 साल के अंदर किसने निकाल के दिए हैं, तो वो ये जो इन्वेस्को है ना, इन्वेस्को मिड कैप फंड ने दिए हैं करीबन 18.71% के रिटर्न्स हैं पिछले 1 साल के अंदर। 6 महीने में आपका जून के अंदर, जून से लेकर मतलब जनवरी से लेकर जून तक 5% पॉजिटिव है और 6 महीने में भी 5% पॉजिटिव है। तो इस फंड के अंदर तो किसी तरीके की प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। ये फंड तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। मार्केट बढ़ेगी तो ये 3.5% और पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका वही 8-8.5-9% पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट ऑक है, इसके अंदर भी 1 साल का रिटर्न तो ठीक है, लेकिन 6 महीने का और जो ये इस साल का रिटर्न है वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं दिख रहा। एडलवाइस मिड कैप फंड जो है इसके भी रिटर्न ठीक है और 6 महीने के और इस साल के रिटर्न ये भी ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भैया जो नंबर फंड भरता है, जिसके अंदर अच्छा खासा AUM है, 30,400 करोड़ का इसके अंदर AUM है, 5 स्टार रैंकिंग है। ये दुख की बात है कि पिछले 1 साल से 10.48%, 10.5% के रिटर्न दिए, लेकिन अभी जनवरी से लेकर अभी तक भी नेगेटिव है और 6 महीने में भी ये नेगेटिव चल रहा है। थोड़ा सा दुख की बात ये है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपका जो फंड है सुंदरम मिड कैप, ये इसके अंदर 6 महीने और
इस जनवरी से लेकर अब तक की जो पोजीशन है वो तो ठीक नहीं है। एक साल की रिटर्न ठीक है। एचडीएफसी की बात करेंगे, एचडीएफसी आपका 10% पॉजिटिव है एक साल में, बाकी 3-2.5% है। निप्पॉन इंडिया जो ग्रोथ फंड है वो भी 10% आपका कम से कम पॉजिटिव है एक साल में, और 3-4% आपका 6 महीने और एक साल में, इस साल में है। उसका कोटक इमर्जिंग का जो है 2% तो 6 महीना और जनवरी से लेकर अभी तक है, और 9% है एक साल के रिटर्न। उसके अलावा जो मेन फंड है हमारा एक्सिस मिड कैप देखते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड के अंदर आप देखेंगे 7.25% एक साल का रिटर्न है, और 3.61% 6 महीने का है, और आपका 3.20% आपका जनवरी से लेकर अब तक का है। और एचएसबीसी मिड कैप फंड ये भी एक फंड है जो कि माइनस में है 6 महीने में, और इस साल ये माइनस में है, बाकी तो फिर पॉजिटिव है एक साल का। और इसके अलावा आपका देखते हैं एक एसबीआई मिड कैप फंड। एसबीआई के हालात थोड़े ठीक नहीं है, आप देखेंगे तो एक साल में सिर्फ 3.81% रिटर्न है, और इस साल 2.29 पॉजिटिव है, और 6 महीने में सिर्फ 3% पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा भैया। इसके अलावा क्वांट को देखते हैं। क्वांट पिछले एक साल से पूरा माइनस में है, माइनस में 8.39% माइनस है, और इस साल भी करीबन 0.27 ना के बराबर रिटर्न है, और 6 महीने में भी ना के बराबर ही रिटर्न है। तो भाई इसका तो बहुत ही हालत खराब है। तो कुल मिला के ये है कि आप जितने भी फंड्स देखेंगे, देखना ये है कि जो स्मॉल कैप्स हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा अभी मार्केट में आप समझ लीजिए वृद्धि नहीं दिखाई है, ग्रोथ नहीं दिखाई है, लेकिन मिड कैप फंड जो है वो ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं जिन फंड्स के अंदर मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, एक तो है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा आपका जो एचएसबीसी मिड कैप फंड, इसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। एक आपका बंधन स्मॉल कैप, बंधन मिड कैप फंड, ये भी माइनस में चल रहा है, इसके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। और एसबीआई स्मॉल, माफ कीजिएगा, एसबीआई मिड कैप फंड, उसके अंदर भी थोड़ा सा अभी नेगेटिव ही चल रहा है, लेकिन चलिए इनसे अच्छा है। और क्वांट मिड कैप फंड, भाई इसकी तो सबसे ज्यादा हालत खराब है। तो ये फंड्स हैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। इनके पीछे प्रैक्टिकल कारण है। कुछ फंड्स में ऐसा है कि स्टॉक्स बेचकर कैश रखा हुआ है, कुछ ने गलत स्टॉक्स चूज कर रखे हैं, कुछ ने डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। सबके पीछे प्रैक्टिकल कारण है। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का तो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी अभी 4-5 दिन पहले, आप जाके देख लीजिएगा। क्वांट मिड कैप फंड की मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, अगर मेरे को समय मिला तो मैं उसका रिव्यू करूंगा कि भाई इसकी हालत क्यों खराब है, रीजन क्या है इसके पीछे। और रीजन, प्रैक्टिकल रीजन तो आपको बताइए, क्वांट मिड कैप और क्वांट मिड मतलब म्यूचुअल फंड हाउस की जितनी भी स्कीम्स है, परफॉर्मेंस तो निकाल ही नहीं रही है अभी, उसके पीछे भी एक कारण है। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो जो हमारे मिड कैप फंड्स हैं, हाँ ये स्मॉल कैप से ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, और इन्होंने ज्यादा रिकवरी दिखाई है, ज्यादा रिटर्न्स दिखाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा रिटर्न्स निकाल के देंगे स्मॉल कैप से ज्यादा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये इन फंड से ज्यादा अभी के समय में स्मॉल कैप से ज्यादा रिकवरी दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं, जैसे ही मार्केट 26,000 क्रॉस करती है तो हो सकता है स्मॉल कैप एकदम से भागने लग जाए। स्मॉल कैप भागेगा तो सही, ये तो पक्की बात है, लेकिन कब भागेगा उसके बारे में नहीं पता। 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 1 महीना लग जाए, एकदम से भागेंगे वो भी, देखने वाली बात ये है। तो मिड कैप के अंदर किसी भी भाई को कोई डरने डराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और आपका क्वांट मिड कैप फंड, इनके अंदर दो में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इनका मैंने अलग से पूरा का पूरा रिव्यू किया हुआ है। जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है उसके अंदर तो मैंने आपको बताया था, डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और कैश इकट्ठा किया हुआ है, ये 2 बड़े कारण है। और क्वांट के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भैया उनका जो सिस्टम है, उनके जो फंड मैनेजर हैं जो भी है, वो इंटरनल सिस्टम है, वो प्रॉब्लम चल रही है। बाकी सारे कुछ ठीक है। तो जैसे ही मार्केट और बढ़ेगी आपको और ज्यादा तेज रिकवरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। जितने भी मिड कैप वाले हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज आपको बता दूं, जितने भी फंड्स मैं आपके साथ में दिखा रहा हूं, उनके नाम ले रहा हूं, कुछ भी ले रहा हूं, एक भी फंड रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके से सजेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है हमारी तरफ से। पूरी वीडियो सिर्फ डेटा एनालिसिस है और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। और साथ में एक चीज बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई अपना जो पोर्टफोलियो है, आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक्स का, ईटीएफ का, अगर उसको रिव्यू कराना चाहते हैं तो रिव्यू कराने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप में, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और नया बनवाना है तो 999 रुपये चार्ज है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ वही कीजिएगा जिनको करवाना हो, बेमतलब में प्लीज कोई भी परेशान मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।